सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है उसका नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज। इस सीरीज के कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो देखे नहीं है तो उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो भी आप देख लीजिए। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं। इसमें हमने एट द मनी ऑप्शन क्या होता है उसके बारे में बात किया, उसके बाद इन द मनी स्ट्राइक क्या होती है उसके बारे में भी हमने बात कर दी है। आज हम बात करेंगे आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक क्या होती है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक में काफ़ी सारी ट्रेडिंग मार्केट में हो जाती है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को लॉस भी हो जाता है। तो एग्जैक्टली आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं, और उसके बाद ये भी जानेंगे कि आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक चूज करने के बाद काफ़ी सारे ट्रेडर्स को लॉस क्यों होता है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए वीडियो को मिस मत करिए, लास्ट तक देखिए। और यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलो देखते हैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक क्या होती है। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि एट द मनी स्ट्राइक क्या होती है, राइट। और एट द मनी स्ट्राइक हमने देखा था 19,800, एक हमने एग्जाम्पल लिया था। उसके बाद 19,700 का एक हमने एग्जाम्पल लिया और हमने देखा इन द मनी स्ट्राइक क्या होती है। और हमने देखा था इन द मनी कॉल ऑप्शन के लिए अलग होती है और इन द मनी पुट ऑप्शन के लिए अलग होती है। एट द मनी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों के लिए सेम होती है और एक ही होती है, लेकिन इन द मनी मल्टीपल स्ट्राइक्स होती है कॉल ऑप्शन के लिए और मल्टीपल स्ट्राइक्स होती है पुट ऑप्शन के लिए। लेकिन आज हम बात करेंगे आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक की, राइट। और आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक हम कॉल के हिसाब से देखेंगे तो 19,900 ये जो स्ट्राइक आपको यहाँ दिखाई दे रही है ये आउट ऑफ द मनी है कॉल के हिसाब से, राइट। पुट के हिसाब से यदि आपको आउट ऑफ द मनी देखनी है तो ये सारी आउट ऑफ द मनी हो जाएगी। कॉल के हिसाब से देखनी है तो ये सारी आपको आउट ऑफ द मनी हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ जो मैंने एग्जांपल लिया है, जो स्ट्राइक लिया है मैंने 19,900, ये जो स्ट्राइक है ये कॉल ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। यानी एट द मनी की स्ट्राइक जो हमने देखी थी और इन द मनी की जो स्ट्राइक्स हमने देखी थी उनको यदि आप माइनस करोगे तो जितने भी स्ट्राइक्स बचेंगे ये होते हैं आउट ऑफ द मनी। सिंपल वे में बता रहा हूँ, कॉल ऑप्शन के लिए एट द मनी के नीचे के पूरे जो भी स्ट्राइक्स होते हैं ये होते हैं आउट ऑफ द मनी, और एट द मनी के ऊपर जितने भी स्ट्राइक्स होते हैं ये पुट ऑप्शन के लिए होते हैं आउट ऑफ द मनी, राइट। तो यहाँ पे आपको प्रीमियम दिख रहा है 19,900 का 43। क्वांटिटी सेम रहेगा लॉट का, क्योंकि हम सेम अंडरलाइन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी निफ्टी 50 के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वांटिटी होगी 50, तो 43 इंटू 50 करोगे आप तो 2,150 आपका मिलेगा आंसर। यानी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है 19,900 का जिसका प्रीमियम चल रहा है 43, तो आपके पास होने चाहिए 2,150 रुपीज। उसके बाद ही आप बाय कर पाओगे एक कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी का जिसका स्ट्राइक है 19,900, प्रीमियम है 43 रुपीज, और क्वांटिटी एक लॉट में है 50, और हमने क्या किया 43 इंटू 50 किया यानी मल्टीप्लाई किया, तो हमें आंसर मिला 2,150। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट हम बाय कर सकते हैं यदि हमारे पास हो गए 2,150 रुपए, राइट। अब हम देखते हैं आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के बाद काफ़ी सारे ट्रेडर्स को लॉस क्यों होता है, और फिर भी आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी सारे ट्रेडर्स क्यों बाय करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं NSE इंडिया के वेबसाइट पे, जहाँ पे हमें दिख रहा है ऑप्शन चेन और अंडरलाइन है निफ्टी, और यहाँ पे आपको दिख रहा है निफ्टी का स्पॉट 19,794, राइट। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक कौन सी होती है और वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जहाँ पे भी ये येलो कलर खत्म हो रहा है उसके बाद जो व्हाइट कलर स्टार्ट हो रहा है ये कॉल ऑप्शन के लिए होते हैं पूरे आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स, और यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए यहाँ पे जो व्हाइट कलर दिख रहा है उसके बाजू में जितने भी स्ट्राइक्स हैं ये होते हैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स पुट ऑप्शन के लिए। तो सिंपल सी बात है, जहाँ भी येलो कलर दिखेगा उसके बाजू में जो भी स्ट्राइक्स हैं कॉल ऑप्शन के लिए वो हो जाएंगे इन द मनी। यहाँ जो येलो कलर दिख रहा है उसके बाजू में जितने भी स्ट्राइक्स हैं ये हो जाएंगे इन द मनी पुट ऑप्शन के लिए। उसके बाद ऊपर जो व्हाइट कलर दिख रहा है उसके बाजू के जो स्ट्राइक प्राइस हैं वो पुट ऑप्शन के लिए हो जाएंगे आउट ऑफ द मनी, और यहाँ पे जो व्हाइट कलर दिख रहा है उसके बाजू में जो जितने भी स्ट्राइक्स हैं ये हो जाएंगे आउट ऑफ द मनी हमारे कॉल ऑप्शन के लिए। तो सिंपल सी बात है, इन द मनी ये हो जाएंगे,
या एट द मनी लास्ट वाली स्ट्राइक हो जाएगी और आउट ऑफ द मनी ये नीचे वाले पूरे स्ट्राइक्स हो जाएंगे। उसके अपोजिट करो, आपको पुट के पूरे वैल्यूज मिल जाएंगे। गाइज हम जब आउट ऑफ द मनी ट्रेड लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक लेके क्यों ट्रेडिंग करते हैं उसका सिंपल रीज़न मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे 19,800 है हमारा एट द मनी स्ट्राइक कॉल ऑप्शन के लिए, जिसका प्रीमियम है 92 रुपीज़, राइट। लेकिन जैसे जैसे हम आउट ऑफ द मनी जाएंगे कॉल के लिए वैसे वैसे आपको दिख रहा है प्रीमियम कम होते जा रहा है, राइट। और यहाँ पे देखो प्रीमियम सिर्फ 2 रुपये पे करना है, यानी 50 क्वांटिटी होगी तो सिर्फ 100 रुपीज़ में आप एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो। जहाँ पे आपको एट द मनी के पास 4-5 हज़ार रुपये चाहिए, या सिर्फ आप 100 रुपये में एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो जब आप स्ट्राइक लेते हो 20,250 की। और इसीलिए काफ़ी सारे ऑप्शन ट्रेडर को लगता है कि जितनी मैं दूर की स्ट्राइक बाय करूंगा यानी आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट बाय करूंगा उतना मुझे प्रीमियम कम देना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि एक्सपायरी के पहले ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ये आउट ऑफ द मनी से इन द मनी जाना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। जब तक ये आउट ऑफ द मनी का कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ द मनी रहेगा तो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। जितना भी आप पैसा पे कर रहे हो वो पूरा लॉस हो जाएगा। और इसीलिए काफ़ी सारे ट्रेडर आप देखोगे कम पैसा देना पड़ रहा है, इसीलिए काफ़ी दूर के स्ट्राइक सिलेक्ट करते हैं और कम से कम पैसा दे के उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है। लेकिन मार्केट में मैक्सिमम टाइम ऐसा होता नहीं है, काफ़ी रेयर टाइम होता है जब एक बड़ी मूव आ जाती है तभी आपको यहाँ पैसा बनेगा, अदरवाइज पैसा नहीं बनता है। और इसीलिए आपको कभी भी इतने डीप आउट ऑफ द मनी या फार आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट बाय नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ 100% यही गारंटी होती है कि आपको लॉस हो जाएगा। कभी आपका लक अच्छा होगा तो ही मार्केट इतनी बड़ी मूवमेंट देगा, अदरवाइज आपका पैसा यहाँ पे पूरा हो जाएगा जीरो। और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑप्शन ट्रेडर जो नए होते हैं वो कम पैसे लगा के ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसे बनाना चाहते हैं और इसीलिए वो आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक लेते हैं और वहाँ पे उनका हो जाता है लॉस। इसीलिए आपको ज़्यादा फार आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक नहीं बाय करनी चाहिए। तो आपको एग्जैक्टली कौन से स्ट्राइक सिलेक्ट करने चाहिए जहाँ पे आप प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, ये जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो भी आप जरूर देखिए, क्योंकि हमने अभी तक क्लियर किया है इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन सी स्ट्राइक आपको सिलेक्ट करनी चाहिए ताकि आप प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाओगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।